दोस्तों आज बहुत ही अमेजिंग केस स्टडीज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ऐसे दो लोगों की स्टोरी के साथ आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा और आप लोग जेन्युइनली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया। समझते हैं ये केस स्टडीज रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या रोल प्ले करेगी, फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी से समझते हैं कैटेगरी ए, जिसका मैंने नाम रखा है राम शुक्ला जी। बहुत ही समझदार, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ एक एम्प्लॉय है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हैं, जिनकी उम्र है 35 साल। और दूसरी तरफ एक विजय श्रीवास्तव जी है, बहुत लिमिटेड, वो भी जॉब, दोनों ही जॉब में है, एक प्राइवेट जॉब में है और एक गवर्नमेंट जॉब में। दोनों की उम्र 35 साल है, राम और विजय। तो राम जी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव पर्सन है। 35 साल की उम्र है और इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से करने की वर्किंग करी और इन्हें लगता है कि शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में जेन्युइनली बहुत बड़ा और अच्छा रिटर्न आता है। तो मुझे हर महीने क्या SIP डालना है, हर महीने का अपना शेयर में इन्वेस्ट करना है और मुझे 60 साल तक पैसा जोड़ना है। जो भी उनका बजट है उन्होंने अगले 25 साल तक के लिए उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में विजय श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने बोला मुझे शेयर मार्केट पर, म्यूचुअल फंड पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने पैसे को एक फिक्स डिपॉजिट में, बैंक में सेव करने में बिलीव है, या गारंटेड ऐसे किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करने में बिलीव है जिसमें गारंटेड रिटर्न्स मिले। मैं किसी भी मार्केट बेस्ड प्लानिंग में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो उन्होंने कुछ पैसा FDs में डाला, कुछ पैसा बैंक में डाला और कुछ गारंटेड सेविंग प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं दोनों ने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, 10 हजार रुपए शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड और 10 हजार रुपए, 5 हजार रुपए बैंक और 5 हजार रुपए अपना गारंटेड रिटर्न प्लान। अब इमेजिन करते हैं 60 साल के बाद दोनों के साथ क्या हुआ। केस स्टडीज में मैं आपको वो रियल फैक्ट्स समझाने, बताने की कोशिश करूंगा। जब भी आप कोई सर्टन चीजों की प्लानिंग करें, मींस रिटायरमेंट प्लानिंग, आपको पता है रिटायरमेंट एज आएगी, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो वहां पर दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ अपने 25 साल आपने उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया, मे बी शेयर मार्केट और मे बी म्यूचुअल फंड, 5-5 हजार रुपए मंथली के हिसाब से इन्वेस्ट किया, 25 साल इन्वेस्ट किया। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा विजन वर्किंग देना चाहता हूँ, जहां पर भी आपने खुद से वर्किंग करी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर्स हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा आपको 15% रिटर्न दे दे, 25% रिटर्न दे दे और 150% रिटर्न दे दे। आपका पैसा, लगाया हुआ पैसा बहुत तेजी से भाग जाए, बहुत तेजी से बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा इफेक्ट भी आपको बता देता हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जिस शेयर में आपने पैसे लगाए वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, वो शेयर माइनस में चला जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आपको वो पैसा जीरो भी हो सकता है। जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया वो म्यूचुअल फंड एक्सट्रीम नीचे चले गए, कोरोना आ गया, वर्ल्ड वार हो गया, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी जगह कोई लड़ाई छिड़ गई, उस केसेस में आपका जो भी पैसा, जब आपको 60 साल के बाद वो चाहिए था, उस टाइम पर ही ये हुआ। जो मेहनत का पैसा आपने वहां पर इन्वेस्ट किया था, आज आप वो निकालने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू मार्केट के चलते, मार्केट बेस्ड पैसे के चलते उस पैसे को आप निकाल नहीं पाएंगे, या निकालेंगे तो बहुत बड़े लॉसेस में जाएंगे। कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केट बेस्ड तरीके से नहीं करनी चाहिए। ये लॉजिक आपको समझाने, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर विजय शुक्ला जी हैं, विजय श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने 5,000 के हिसाब से FD में या बैंक में डाला और 5,000 के हिसाब से जो गारंटेड रिटर्न्स प्लान होते हैं उसके अंदर डाला। तो यहाँ पर जो बैंक का उनको वर्किंग मिला वो डे बाय डे परसेंटेज कम होता चला गया। वो हो सकता है 2%, 3% में ही वो
बैंक का इंटरेस्ट आ गया हो। लेकिन जहां इन्होंने गारंटेड रिटर्न्स प्लान में इन्वेस्ट किया होगा, चाहे वो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से ही किया होगा, वहां पर उनका जो रिटर्न्स था वो एटलीस्ट गारंटी था। मार्केट ड्रॉप डाउन हो गई, एक्सट्रीम क्रैश आउट हो गई, उसके बावजूद भी जो भी उनका गारंटेड रिटर्न्स वाला प्लान था, चाहे वो 5,000 रुपये पर मंथ का ही था, जो उस एजेंट ने उनको गाइड किया था, वो मिलेगा। तो दोनों में बेसिक फर्क आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस चीज में उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती और वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। वो कहावत भी है ना, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जो काम आपको नहीं आता अगर आप वो काम करने की कोशिश करेंगे तो ये जरूरी नहीं है वो सही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बहुत बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकता है। और उस टाइम, जिस टाइम आपको वो जरूरत होगी, उस टाइम आप वो नुकसान झेलने की पोजीशन में नहीं होंगे। वो रिटायरमेंट स्टेज में जब आपको पैसा चाहिए होगा और आपने कोई बहुत बड़ी गलती करके कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, ड्यू टू आपने अपनी अकल लगाई, अपनी समझदारी की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया, वो डिसीजन आपको उस एज में बहुत भारी पड़ेगा। वहीं आपने किसी समझदार, जेन्युइन कंसल्टेंट, जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू प्रॉपरली इन्वेस्ट किया, उसको वॉच किया, कंटिन्यू ट्रैक करते रहे, तो आपका वो पैसा जेन्युइनली आपको वो जेन्युइन रिटर्न, जेन्युइन वर्किंग देगा, जो आपने एक्सपेक्ट करी थी अपने बुढ़ापे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो प्लीज फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे तो आपको उसके जेन्युइन रिटर्न्स मिलेंगे। जिन लोगों को भी अपने लिए जेन्युइन फाइनेंशियल प्लानिंग करानी हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करानी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग करने के लिए भी अवेलेबल है। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र राव।